महामंत्री जी, हमने संपूर्ण विजयनगर का चप्पा चप्पा छान लिया, पर मणि कहीं नहीं मिली। इतनी चालें चलने के पश्चात आज मेरे हुजूर कृष्णदेव राय को शिकस्त देने में कामयाब हुए। हमारे महाराज सत्य में एक वीर योद्धा, अपने वचन के पक्के, ऐसे वीर योद्धा को हमारा शत शत नमन। महाराज, अब भी समय, अपना वचन पुनः वापस ले लीजिए। अब यही एक उपाय है विजयनगर और आपकी रक्षा का। प्रतीत होता है पंडित रामाकृष्णा को अभी तक कोई हल नहीं मिला है। महाराज, कोतवाल महोदय, आज नेत्रों से आंसू नहीं, चेहरे से गर्व छलकना चाहिए। स्मरण रहे, आपका राजा भीरू नहीं, अपना वचन निभा रहा है। संभाले अपने आप को, कोतवाल है आप विजयनगर राज्य के। महाराज, महामंत्री जी, पंडित रामकृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? हमें ज्ञात नहीं है महाराज। कहीं छुप कर बैठे होंगे महाराज। समस्त विजयनगर उन्हें ढूंढने में लगा हुआ है। ये विपदा उन्हीं के कारण तो आन पड़ी है महाराज। आपने उन्हें अष्टदिग्गज का पद दिया, इतना मान दिया, और वो एक छोटी सी मणि को भी नहीं संभाल पाए। अम्मा, त्रुटि तो इनसे हुई है ना, मणि तो इन्होंने घुमाई है ना अम्मा? नहीं अम्मा, नहीं, हमें पंडित रामकृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण आशा है उन पर। वो अवश्य ही कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। महामंत्री जी, महाराज, हम पंडित रामकृष्ण को भी एक अंतिम बार देखना चाहते हैं। आप शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें यहाँ हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। जो आज्ञा महाराज। शारदा देवी, पंडित रामकृष्ण कहाँ है? वो मंदिर में है। सैनिकों, चलो हमारे साथ। पंडित रामकृष्ण, चलिए पंडित रामकृष्ण, महाराज आपको अंतिम बार देखना चाहते हैं। नहीं मंत्रीवर, मुझ में साहस नहीं है महाराज के समक्ष जाने का। मैं किस मुख से जाऊं महाराज के समक्ष? आज मेरे कारण उनके नेत्र चले जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना असहाय हो गया हूं, मैं महाराज के लिए कुछ नहीं कर सकता मंत्रीवर। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ महाराज के समक्ष नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। पंडित रामकृष्ण, हम सबका भी यही दुख है, परंतु क्या कर सकते हैं? सत्य कहें तो हमें अपने योद्धा होने पर लज्जा आ रही है। आप समझ सकते हैं पंडित रामकृष्ण, हमारे समक्ष हमारे महाराज के नेत्र। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझे क्षमा कर दे। पंडित रामकृष्ण उठो। महाराज मुझे क्षमा कर। अपने आप को दोषी मत मानिए पंडित रामकृष्ण। आपने विजयनगर राज्य के लिए बहुत कुछ किया है और हम
उसके लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे। और जो कुछ भी हो रहा है वो तो विधि का विधान है पंडित रामकृष्ण। आप और हम मिलकर जितना भी प्रयास कर लें, नियति को टाल नहीं सकते। बस आज आपसे हम केवल इतना अनुरोध करना चाहेंगे कि एक मित्र की आंखें एक मित्र का हंसता हुआ चेहरा देखना चाहती हैं। एक बार मुस्कुरा दीजिए पंडित रामकृष्ण, हम आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं, हमारे नेत्रों की खातिर। नहीं, पंडित रामकृष्ण, नहीं, आज यदि किसी के नेत्र जाएंगे तो वो मेरे जाएंगे। महाराज के स्थान पर मैं अपने नेत्रों का दान करूंगा। मेरे नेत्र ले लो, महाराज को मुक्त कर दो। नहीं पंडित रामकृष्ण, नहीं महाराज, मेरी त्रुटि का दंड आपको नहीं मिलेगा। पंडित रामकृष्ण, नहीं महाराज, ये हमारा आदेश है। मंत्रीवर, महाराज, पंडित रामकृष्ण, नहीं, छोड़ दीजिए उसे, छोड़िए, छोड़िए पंडित रामकृष्ण। ये क्या बचपना है पंडित रामकृष्ण? ये वचन हमने दिया था, उसका पालन भी हम ही करेंगे। आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। नहीं महाराज, नहीं, नहीं महाराज। रामा, ये हमारी आज्ञा है। गुरुजी, इससे पहले कि सर्वनाश हो जाए कुछ कीजिए। नहीं तो महाराज की आंखें चली जाएंगी। गुरुजी, कीजिए, कुछ कीजिए। महाराज, हम अपने नेत्र देने के लिए तैयार हैं। नहीं गुरुवार, महाराज, उसकी आवश्यकता नहीं है। हे भगवान। सचित महोदय, जी महाराज। नेत्रदान की प्रक्रिया आरंभ की जाए। आप आसन ग्रहण कीजिए। नहीं, नहीं महाराज, महाराज नहीं। रुकिए ने, हे भगवान। हम ये सब नहीं देख सकते भगवान। सहायता करो मां, सहायता करो मां, सहायता करो। मुझे दोनों मिलकर नहीं दिया। तुमने तो हलवा मांगा था, दोना कहाँ मांगा था? रुको, पंडित रामकृष्ण, आप क्यों पुनः विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं? नहीं महाराज, नहीं, आपने नेत्रदान का वचन दिया था, रक्तदान का नहीं। पंडित रामकृष्ण, ये कैसे संभव है? संभव है महाराज, संभव है। जनाब महोदय, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला बिना रक्त निकले नेत्र कैसे निकाले जा सकते हैं? वो सब मैं नहीं जानता सचित महोदय। मैं केवल इतना जानता हूँ कि वचन नेत्रदान का दिया गया था, रक्तदान का नहीं। सत्य कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। सत्य कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण, सत्य कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। हाँ, सत्य कह रहे हैं। पंडित रामकृष्ण सत्य कह रहे हैं। यदि नेत्र निकाले जाएंगे तो बिना रक्त बहाए, अन्यथा नहीं। चंद्रपुर नरेश, राजा राजवल्लभ पधार रहे हैं।
प्रणाम महाराज। प्रणाम। हम चंद्रपुर के राजा राजवल्लभ हैं। पंडित रामाकृष्णा ने पत्र लिखकर हमें यहां बुलाया है। अरे ये क्या हो गया? अब तो मेरा राज खुल जाएगा। उन्होंने पत्र में आपके नेत्रों का दान क्षमा करने का निवेदन किया है। उसी का स्पष्टीकरण करने हेतु हम यहाँ आए हैं। क्या स्पष्टीकरण करना चाहते हैं? पूर्व तो हम आपको ये बता दें कि हम आपके नेत्रों के दान लेने में तनिक भी अभिलाषी नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई मणि है। पंडित रामाकृष्ण ने जो पत्र हमें लिखा था उसे पढ़कर हम अवाक रह गए, और इसी पहलू को सुलझाने हेतु हम स्वयं यहाँ पधारे हैं। परंतु आपके दूत सच्चित महोदय ने तो हमें यही बताया। सच्चित? कौन सच्चित? हमने तो हमारा कोई दूत नहीं भेजा था महाराज। आपने नहीं भेजा, परंतु दूत कहाँ है? महामंत्री जी। महाराज हमें लगता है वो कहीं भाग गया है, परंतु आप निश्चिंत रहिए महाराज, अधिक दूर नहीं गया होगा। सिपाहियों, ढूंढो उसे, जाओ जल्दी। आप यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। महाराज हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। महारानी जी, चिन्ना देवी संभाले अपने आप को। हमारे नेत्र सुरक्षित हैं और यहाँ पर सब उपस्थित भी हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय जयकार हमारी नहीं, पंडित रामकृष्ण की होनी चाहिए। आज यदि आपने अपनी युक्ति से सही समय पर हमारे नेत्रदान को रोका ना होता तो विलंब हो जाता, और यदि आपने महाराज राजवल्लभ को पत्र ना लिखा होता तो उस बहरूपे का रहस्य कभी खुल नहीं पाता। आपने आज विजयनगर राज्य के सम्राट के नेत्र बचाए हैं पंडित रामकृष्ण, और विजयनगर इसके लिए सदैव आपका आभारी रहेगा। और रामा, हम आपके मित्र भी आपके आभारी हैं। पंडित रामकृष्ण, ये भेंट आपको स्वीकार करनी होगी। नहीं बड़ी महारानी जी, मेरे महाराज के नेत्र बच गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। ले लीजिए, ले लीजिए। आप सचमुच इस उपहार के अधिकारी हैं। लीजिए। आपको स्वीकार करना ही होगा पंडित रामकृष्ण। पंडित रामा की जय, पंडित रामा की जय, पंडित रामा की जय, पंडित रामा की जय। माँ, आपने साक्षात हमें दर्शन दिए, हमारा जीवन धन्य हो गया। मैं आज तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। पूछिए माँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक पूर्ण राजा हो? हाँ माँ, हम पूर्ण रूपेण अपने राजधर्म का पालन करते हैं। हम अपनी प्रजा के पालक हैं। उनके सुख दुख में हम उनके भागीदार हैं। हम अपनी प्रजा की, हमारे राज्य की रक्षा करते हैं। हमारे रहते कोई शत्रु विजयनगर की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। दरिद्र और धनवान दोनों के विकास के विषय में बात करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा का ध्यान रखते हैं। विद्वानों और कलाकारों दोनों का सम्मान करते हैं। उन्हें राज के आश्रय प्रदान करते हैं। और मां, आप तो देख ही सकती हैं कि आपकी कृपा से विजयनगर राज्य विकास की ओर कितना अग्रसर है। परंतु यदि आपको संदेह है कि हमसे कोई त्रुटि हुई है तो आप हमें आज्ञा दीजिए मां। कभी कभी दूसरी ओर से भी देखना चाहिए। मां, हम कुछ समझे नहीं मां।
हाँ, कभी नदी की दूसरी छोर की ओर भी देखो। बहुत अंतर दिखाई देगा। माँ, हम कुछ समझे नहीं माँ। माँ, बड़ा ही विचित्र स्वप्न था। आखिर ये स्वप्न हमें ही क्यों आया? देवी माँ स्वप्न में आकर हमें क्या संदेश देना चाहती थी? आखिर इसका अर्थ क्या हो सकता है? दूसरा किनारा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ भी पूर्ण बात समझाए बिना ही अंतर ध्यान हो गए। वो ये मुर्गा निद्रा भंग कर रहा है। उठा लो। मुर्गे को नहीं, चादर को। अपनी मुख की ओर ले लो, बांग सुनाई नहीं देगी। दूध ले लो। ओ ये दूध वाला आ गया। शारदा जाओ दूध ले लो ना। भास्कर ने अपनी लंगोट गीली कर दी है। उठा लो, उठा लो। भास्कर को नहीं, पात्र उठा लो और दूध जाकर ले आओ। भास्कर को हम उठाते हैं, वस्त्र बदलने पड़ेंगे ना। प्रणाम पंडित जी। प्रतीत होता है कि शारदा बहन ने आज आपको भी कार्य पे लगा दिया है। होता है, ऐसा मेरे आवास पर भी होता है। मुझे देखकर आपको लगता है कि आपके घर में क्या होता है ये जानने में मुझे रुचि होगी? ये क्या कह रहे हैं आप महारानी जी? हम आम प्रजा बन जाए? जी महाराज, यही तो आपके स्वप्न का अर्थ है। हो सकता है कि माँ आपको आम प्रजा के जीवन की कठिनाइयों को समझाना चाहती हो। यदि ऐसा होता तो माँ स्पष्ट रूप से कह देती ना हमें। और हम राजा हैं महारानी जी। एक राजा के कंधों पर कितने दायित्व होते हैं आपको ज्ञात भी है। क्या प्रजा की कठिनाई हमसे अधिक होगी? हो सकता है महाराज। अब पंडित रामकृष्ण को ही देख लीजिए, बड़े बड़े कार्य करते हैं, कठिनाइयों को सुलझाते हैं। महारानी जी, इसके अतिरिक्त पंडित रामकृष्ण के पास और कोई कार्य भी नहीं है। यदि हमें भी केवल राजा को सलाह देनी होती ना, तो हम भी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल देते। समझिए महारानी जी, एक राजा के कांधों पर दायित्वों का बोझ होता है। क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने हमारे स्वप्न को लेकर जो कुछ भी कहा है उससे हम सहमत नहीं है महारानी जी। इस विषय को हम दरबार में ले जाएंगे। गुरुवार पंडित रामकृष्ण महामंत्री जी होंगे, वहां पर उनके समक्ष इस पर विचार विमर्श होगा। महाराज की जय हो। महाराज, आपके लिए ये पत्र आया है। किसका पत्र है? महाराज, ये पत्र आपकी बड़ी बहन राजकुमारी भानुमति जी का है। हमारी यहाँ लाइए। धन्यवाद रानी जी। हम चाहते हैं कि हमारी बहन का ये पत्र हमें आप पढ़ के सुनाएं। अवश्य महाराज। हाँ जी। लिखा है, मेरे प्रिय भाई कृष्ण, मैं शीघ्र ही विजयनगर आ रही हूँ तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार के साथ। और तुम्हारी छोटी महारानी तिरुमलम्बा क्या अब भी तुम्हें ऊट पटांग व्यंजन बनाकर खिलाती है? अच्छा हुआ महाराज कि छोटी महारानी तिरुमलम्बा यहाँ नहीं है। जी जी जी, आगे बढ़िए। और बड़ी महारानी कैसी है? हम कुशल से हैं। क्या अब तक नक चढ़ी है? महाराज, क्षमा कीजिए। आप हंस रहे हैं? महारानी जी, बात को इतनी गंभीरता से मत लीजिए। हमारी बहन केवल उपहास कर रही है। पत्र पूरा पढ़िए ना आगे। नहीं महाराज, हमें ये पत्र नहीं पढ़ना। पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए। कृष्ण, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आ रही हूँ अपने भाई के परिवार को ठीक करने। बड़ी ननंद होने के नाते भाभियों को संस्कार सिखाना मेरा धर्म है। तुम्हारी बहन भानुमति।